हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इतिहास का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर इसका अध्ययन करेंगे। तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले कौन से नगर विकसित हुए थे भारत के अंदर, उनकी कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, यानी कोई भी पुरानी इमारत है उसके पीछे जो कहानी है वो अपने को बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। यानी अपने हड़प्पा की कहानी पढ़ रहे हैं, जो कि हड़प्पा नगर आज से 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय जो रेलवे लाइन में काम करने वाले इंजीनियर थे उनको हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये खंडर है और यहाँ से अच्छी ईंटें मिल रही हैं, इनका यूज़ अपने किस में कर लेंगे, रेलवे लाइन में बिछाने में कर लेंगे। और उन्होंने वहाँ से हज़ारों ईंटें उखाड़ ली, जिससे कि हड़प्पा जो नगर था उसकी कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई उसके 70 साल बाद में पुरातत्वविद जो कि पुराने स्थलों को खोजते हैं, उन्होंने इस स्थल को खोजा और यह पता लगाया कि यह खंडर है जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी कि सबसे पहले जो नगर खोजा गया था हड़प्पा था, और उसके बाद में जितने भी इस सभ्यता के स्थल खोजे गए उन स्थलों को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल। और इसका इन शहरों का निर्माण हुआ था लगभग आज से 4700 साल पहले। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी जो अपने को नगर मिल रहे थे, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता के नगर थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। अब देखो इनकी विशेषताएं देखते अपने क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जितने भी नगर खोजे गए थे वो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। 2 भागों में बंटे हुए थे प्रत्येक नगर। उनमें से पश्चिमी जो नगर था वो छोटा होता था, लेकिन वो कहाँ पर था, ऊंचाई पर बना हुआ था। और उसका पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था, लेकिन वो कहाँ था, निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो छोटा भाग था और ऊंचाई पर था उसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। यानी जो हड़प्पा नगर है, जो हड़प्पा सभ्यता नगर है, उनकी सबसे पहली विशेषता तो क्या थी कि उनके जो नगर थे 2 या ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। इनमें से पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो नीचे था। पूर्वी जो इनका पश्चिमी भाग था ऊंचाई वाला उसको नगर दुर्ग कहते थे, और निचले भाग को नगर कहा जाता था। दोनों जो हिस्से थे उनकी 4 दीवारी किससे बनी थी, पक्की ईंटों से। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। यानी लगभग 5000 साल होने को आए, लेकिन उसकी जो ईंटें हैं अभी तक वैसी की वैसी पड़ी रही थी। यानी उनकी क्वालिटी थी वो ईंटों की अच्छी थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ये इनकी विशेषताएं थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी
बनाई जाती थी, यानी जो नगर छोटा था पश्चिमी वाला जिसको नगर दुर्ग कहते थे, उसमें कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं अपने मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। वहाँ पर मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल है वो वहाँ पर एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। मोहनजोदड़ो में जो तालाब मिला है महास्नानागार, उसमें ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी, यानी इस तालाब के अंदर पानी सोखे ना उसके लिए चारकोल है उसकी परत भी चढ़ाई गई थी। इस जो तालाब है उसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, यानी तालाब में उतरने के लिए उस तालाब के दो तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यानी जो तालाब था उसके चारों ओर कमरे भी बने हुए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इस तालाब को भरने के लिए पानी कहाँ से आता था? कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अपने इससे अंदाजा लगाते हैं कि भी यहाँ पर जो कुछ विशेष अवसर होंगे या उत्सव या त्यौहार होंगे उस समय विशिष्ट नागरिक वो यहाँ पर स्नान किया करते थे। फिर इसी में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अंदर कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा और लोथल है उनमें क्या मिले हैं? अग्निकुंड, इसके अवशेष मिले हैं, जहाँ संभवतः क्या होता होगा, यज्ञ किए जाते होंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता है उसमें यज्ञ भी किए जाते होंगे, क्योंकि अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं तो वहाँ पर लोग यज्ञ भी करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब देखो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल, इन कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, यानी वहाँ पर वो अपना जो अनाज है उसको वो स्टोर करके रखते होंगे। अब देखो इसमें ये मैप दिया गया मानचित्र 3 उप महाद्वीप के आरंभिक नगर मोहनजोदड़ो, सातकाको, चहुंदड़ो, गवेरीवाला, कालीबंगा, रखीगढ़ी, हड़प्पा, ठीक है, धोलावीरा, सुरकोतरा, लोथल। तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध, अब जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, दो राज्य आ जाएंगे उसके पंजाब और सिंध प्रांतों में। भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे ये? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जितने भी जो हड़प्पा सभ्यता उसके स्थल मिले हैं उनमें पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरणों, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं जिनका यूज़ वो करते होंगे। फिर आगे देखो, ये है महान स्नानागार जिसकी बात की अपने, कहाँ मिला था ये? मोहनजोदड़ो में मिला था। इसमें देखो दो तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ दिख रही है अपने को। ये देखो इस साइड से सीढ़ियाँ आ रही है, इस साइड से भी सीढ़ियाँ आ रही है, और इसके चारों ओर यहाँ देखो ये कमरे बने हुए हैं, ठीक है, और ये बीच में तालाब है। तो इसका यूज़ करते होंगे वो कोई विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए, विशिष्ट लोग जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते होंगे। फिर देखो अपने हड़प्पा जो स्थल है उसमें भवन, नाले और सड़कें ये किस प्रकार से बने हुए हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। अब जो नगर मिले हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता के अंदर अपने को, वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे। घर का जो आंगन था उसके चारों ओर कमरे, बीच में खुला भाग था उसको आंगन। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मोस्टली सभी घरों में स्नानागार यानी बाथरूम होते थे और कुछ घरों के अंदर कुएं भी बनाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। अब हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर ऐसे हैं जिनमें नाले भी बने हुए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, यानी उस नगर का जो पानी है बाहर भेजने के लिए नाले बने हुए थे और उसको ढलान से बनाया जाता था, हल्की हल्की ढलान
दी जाती थी ताकि पानी जो आसानी से बहस के वो रुके ना। अक्सर घरों की जो नालियाँ थी उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता। घरों में नालियाँ बनी हुई थी, वो सड़क की नालियों से जुड़ जाती थी और बाद में जो सड़क की नालियाँ हैं वो बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। अब जो नाले थे उनको ढक रखा था और उनकी सफाई करने के लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। क्यों बनाए गए मेन होल? कि अगर इनमें कोई कचरा मिट्टी आती है तो वो मेन होल को उठा करके वहाँ से उसकी सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। घर, नाले और सड़कों का निर्माण क्या करते थे? ये पहले से ही उसकी पूर्व में योजना बना लेते थे और एक साथ में ही जैसे घरों का निर्माण होता था उसके साथ नालों का और सड़कों का निर्माण कर दिया जाता था। ठीक है। फिर है अब जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें नगरीय जीवन यानी वहाँ पर निवास करने वाले लोग थे, उनका जीवन किस प्रकार का था। अब देखो, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, यानी यहाँ पर खूब जनसंख्या थी और हमेशा लोग जो है आवागमन करते रहते थे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यानी इन नगरों में कैसे लोग रहते थे? जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना बनाते थे वो उसमें हमेशा लगे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी ये कौन थे? यहाँ के राजा हो सकते हैं, जो यहाँ पर शासन करते थे वो लोग थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, अब ये भी हो सकता है कि जो शासक था वो लोगों को भेजता दूर दूर, किस लिए भेजता? वहाँ से धातुएं लेके आने के लिए, बहुमूल्य पत्थर जिसका यूज भवन बनाने में किया जाएगा और अन्य जो उपयोगी चीज़ें थी वो मंगवाते थे। शायद लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ये भी हो सकता है कि शासक लोग जो है खूबसूरत मनकों को, सोने और चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ें हैं वो भी अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। कौन होते? लिपिक, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। यानी कि यहाँ पर क्लर्क भी थे जो मोहरों पर लिखते थे, उसके अलावा शायद वो अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, लेकिन काफ़ी पुरानी सभ्यता है तो वो अपने को उनके अवशेष नहीं मिले हैं, वो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार स्त्री और पुरुष रहते थे जो नई चीज़ें बनाते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो लंबी लंबी यात्राएं दूसरी सभ्यता स्थल है वहाँ जाते थे और वहाँ से अपने उपयोग के लिए उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ भी लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ मिट्टी से बने के खिलौने मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अपने सुदूर देश जो थे, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, वहाँ पर अपने को मिट्टी से बने कई खिलौने मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। इन्हीं से अपने को जानकारी मिलती है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो दूर दूर यात्राएं भी करते थे। अब देखो, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ भी। नगर में कौन कौन लोग रहते थे? क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में भी रहते हुए थे? अब देखो, ये दो चित्र बने हुए हैं, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। सबसे ऊपर क्या? मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये ऊपर वाला क्या है? मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें नाला बना हुआ है। इसकी अपने को तस्वीर दिखाई दे रही है। ऊपर एक कुआं, साथ में ये नीचे वाला कुआं है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, ये एक मुहर है जिस पर बैल का चिन्ह बना हुआ है। इस मुहर के ऊपर की चिन्ह एक खास लिपि में है। ये जो लिपि में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ पर इस मुहर के ऊपर, ये देखो, ये कुछ अलग इनकी खास लिपि है जिसे अभी तक विद्वानों ने पढ़ नहीं पाए हैं। इसको पढ़ने की कोशिश की गई है लेकिन उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने अपने को ये दिख रहे हैं। फिर देखो, नगर और नए शिल्प। अब देख लिया नगरीय जीवन कैसा था। इन हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है उसमें नगरीय जीवन कैसा था। अब इसमें अपने देखते हैं नगर और नए शिल्प। इन नगर
और उनमें नए शिल्प यानी क्या क्या काम धंधे होते थे यहाँ पर। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब अपने देखेंगे कि हड़प्पा जो नगर है उनसे अपने को कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है। यहाँ पर पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, यानी तांबे और कांसे से क्या बने हुए थे, औजार, उनके हथियार बने थे। गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है, मनके, बाट और फलक। ये तीन चीज़ें जो सबसे आकर्षक है यहाँ की, मनके हैं, बाट है और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे, यानी जो रुपए पैसे थे इनकी मोहरें थी वो किसकी थी, पत्थर की भी बनी हुई थी। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। देखा ना आपने, ये वाली मोहर है, ये देखो ये वाली मोहर है, ये कौन सी है, आयताकार है, और इन पर क्या मिलता है, जानवरों के चित्र अपने को मिलते हैं लगभग। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अरे हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो डिजाइन किए हुए काले रंग के खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, यानी आज से लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती कहाँ होती थी, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है, ये पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अपने को जानकारी किससे मिल रही है ये, कि मोहनगढ़ में अपने को कपड़े के टुकड़ों के कुछ अवशेष मिले हैं, जो कि चांदी के एक फूलदान के ढक्कन है उस पर और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। इससे पता लगता है कि उस समय जो कपास है उसका उत्पादन किया जाता था और उससे वस्त्र और अन्य चीज़ें भी बनाई जाती थी। अब देखो यहाँ से बढ़ो इसको, ये पत्थर दिख रहे हैं ऊपर, ये वाले, ठीक है, ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये उस समय के तोलने के लिए बाट यूज करते थे, पत्थर के बने थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चरट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। छोटे छोटे बने था तो बहुमूल्य कोई पत्थर या जो धातुएं थी, सोना चांदी, उनको तोलने के लिए इनको बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए। ये मनके, ये वाले मनके, ये कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए हैं। ये देखो मनके लंबे लंबे बना, तो पत्थरों को काट करके और तराश करके ये मनके बनाए गए, लंबे हैं और गोल भी हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इनसे माला बनाई जा सके। मध्य में बीच में क्या रहा है, ये वाले दाएं पत्थर के धारदार फलक, दाएं पत्थर के धारदार फलक बने हुए हैं। ये औजार है इनके, ये देखो धारदार पत्थर के फलक बने हुए हैं। नीचे दाईं ओर कढ़ाईदार वस्त्र, इसके नीचे दाईं ओर कढ़ाईदार वस्त्र पड़ा है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये वाली मूर्ति कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से अपने को मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। इसके ऊपर जो अपने वस्त्र पहन रखा है वो कैसा है, कढ़ाईदार। ये देखो इस पर कढ़ाई कर रखी है, ठीक है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल अगली नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसे पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।